हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। याद रखिएगा कि मेरे द्वारा स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसका नाम है क्षेत्रीय भूगोल या फिर रीजनल ज्योग्राफी। एक क्वेश्चन मन में आता है कि सर यदि कोई भी सीरीज स्टार्ट की जाती है तो इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। यानी कि यदि आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, भले जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, IR पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो इसका एक मेन उद्देश्य होता है ना कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। परंतु यदि यूपीएससी के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो रीजनल ज्योग्राफी जैसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, ये इनडायरेक्टली उसने बोला जरूर है। अर्थात यदि आप इसके सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और साथ में यूपीएससी के एग्जाम में जो पेपर आता है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि रीजनल ज्योग्राफी से आने वाले क्वेश्चंस की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दैट इज वाई यहां पर ये रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई है और यहां पर हर एक स्टेट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको एक क्रमवार तरीके से यहां पर मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अब एक एक करके मैं इसके उद्देश्य गिनाता हूं कि भाई इसके 3 से 4 उद्देश्य हैं जिनको पूरा कराना यहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडी IQ IAS हिंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी अभ्यर्थी इस प्लेटफॉर्म पर आता है उसको कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जो और कहीं पर यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, जो कि सामान्यतः अवेलेबल नहीं कराया जाता। क्योंकि यह मानसिकता काफी लंबे समय से चली आ रही है और वर्तमान में भी यह है कि यदि हमने सब कुछ यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दिया तो बच्चा पेड क्लास में एडमिशन क्यों लेगा। बच्चे याद रखिएगा कि स्टडी IQ IAS हिंदी की यह मानसिकता बिल्कुल नहीं है। वो प्रयास करता है कि इसके सारे अभ्यर्थियों को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सारे साथियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना अधिक डेटा हो सकता है उतना अधिक प्रोवाइड कराए। बट ये ऑब्वियस है कि सभी कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल करा पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। एक तो अभ्यर्थियों की मानसिकता यह होती है कि भाई जो भी हमें फ्री में मिल रहा है यह अच्छा नहीं है, अर्थात यह कुछ कम ही है। तो याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, यह 100% क्वालिटी कंटेंट है और यहां पर हर फैकल्टी अपना 100% देने का प्रयास करता है। बस यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यदि आप इसको और इनहेंस करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए स्टडी IQ IAS ने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं और इन P2I बैचेस से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कहां पर? तो ये प्रतिज्ञा 2.0 बैच हैं। यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि 19 अगस्त से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 19 अगस्त को आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी। पश्चात यहां पर 20 जुलाई तक एक ऑफर वैलिड है जो कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर यह ऑफर दिया गया है। यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि ये पूरा बैच आपको इतने रुपए में, अर्थात 23,999 जो मैं बता रहा हूं, यदि आप इस कोड का यूज करेंगे तो एक्चुअल में ये ऑफर कोड है, अर्थात ये डिस्काउंट कोड है और इसके साथ आपको इससे ज्यादा ही डिस्काउंट अवेलेबल होगा। ये हमारे लिए एक एप्रिसिएशन के तौर पर बिहेव करेगा। पश्चात उसके मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप टेक्निकलिटी में इसको देखते हैं, यानी कि आपको सीरियस बनाने के लिए और आप थोड़े से मोटिवेटेड रहें, इसका मेन उद्देश्य ये है ना। यहां पर यदि आप 2025 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो 2025 का एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ ही, प्री क्वालिफाई करने के साथ ही यह पूरी फीस आपको रिफंड करी जाएगी और SIP, SIM और साथ में MRP प्रोग्राम ना, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स, सक्सेस इन मेंस और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, और साथ में याद रखिएगा कि यहां पर IGP अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है। अर्थात 23,999 रुपए के अंतर्गत आपको प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है। और यदि आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप 2025 का प्री क्वालिफाई करने के साथ ही इस पूरी जर्नी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। कारण यह है कि यह अमाउंट आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपना फुल ऑफ डेडिकेशन यहां पर देना है। तो यहां पर यदि आप पार्ट बनना चाहते हैं तो आप AKV लाइव कोड का यूज करें जो कि एक डिस्काउंट कोड है
और इससे ये आपको बैच इतने में मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक की एक्चुअल में रीजनल ज्योग्राफी को स्टार्ट करने के हमारे क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहले तो यदि आप रीजनल ज्योग्राफी के फायदे में गिने तो भाई यहां पर मैपिंग में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। यूपीएससी के एग्जाम को यदि आप देखेंगे तो यूपीएससी के एग्जाम में लगातार मैपिंग से आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अर्थात मैपिंग का वेटेज यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा हो रहा है। यदि आप इस बार का यूपीएससी मेंस देखें, इस बार का यूपीएससी प्री का पेपर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैपिंग से आए थे। यहां वो मैपिंग बन तो जाती है बट उसका माइन्यूट तरीके से यदि आपने एनालिसिस नहीं किया है, उसको माइन्यूट तरीके से यदि आपने डिस्कस नहीं किया है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और जब आप रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं तो रीजनल ज्योग्राफी में रीजनल ज्योग्राफी से यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं, इनको समझना इजी हो जाता है, इनको सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाता है, अर्थात ये आपके लिए फायदेमंद है। पहली बात मैपिंग में हेल्प मिलती है। दूसरी बात कि यदि मान लीजिए आपको इंडिया का मैप भली भांति आधार पर याद है ना, पर इसमें भी कई प्रो और कॉन्स निकल कर आ जाते हैं कि भाई हमें इंडिया का मैप तो याद है परंतु यदि हम इनके अंदर की बातों पर गौर करें तो इनके अंदर की बातें हमें याद नहीं रहती हैं। कारण यह है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर आप मोटे आधार पर इंडियन ज्योग्राफी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप माइन्यूट लेवल पर यदि स्टेट का एनालिसिस की बात करें, जैसे कि हम इसको बोलते हैं कि यह है नॉर्थ इंडिया, है ना, ये जो नॉर्थ इंडिया है यहां पर आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर यदि आप देखें तो हम जनरली ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत के एरिया में शामिल किया जाता है, बट जब आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यह उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का भाग नहीं है। हाँ, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर उत्तर भारत के विशाल मैदान में इसको शामिल जरूर किया जाता है, बट उत्तर प्रदेश इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट माना जाता है। और ऐसे ही कई और क्वेश्चन, ऐसे ही कई और डायमेंशन निकल कर आते हैं रीजनल ज्योग्राफी में। क्लियर? यानी कि अब यदि मैं एमपी के बारे में बातचीत कर रहा हूं तो एमपी का जो भोपाल रीजन है, एमपी का जो जबलपुर रीजन है, एमपी का जो इंदौर रीजन है, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है ना, जियो पॉलिटिक्स तो इसमें होगी नहीं तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनरल्स के दृष्टिकोण से ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां एक एक स्टेट के बारे में आप बड़े ही मान्यूट तरीके से समझते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये हो जाता है कि भाई जब आप एक आईएएस आईपीएस बनेंगे तो यहां पर आपको जो भी कैडर दिया जाएगा उस कैडर के बारे में एक्चुअल में आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि यदि झारखंड कैडर आपको दिया गया है तो उसकी क्या क्या हानि है, उसके बारे में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वहां की क्या क्या कमियां हैं, वहां के क्या क्या लाभ हैं। अब जो लाभ हैं उनके द्वारा आप कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि जब आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो नॉट ओनली एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये आपकी एग्जाम से लेकर अर्थात प्रिपरेशन से लेकर आपको उस समय तक काम आएगा जब तक आप आईएएस आईपीएस हैं, जब तक आपको उस क्षेत्र की जो कमियां हैं, जो लाभ हैं, उनको समझने में मदद मिलेगी। और इसी के आधार पर आप अपनी जो यूपीएससी की जर्नी है, जो आफ्टर सिलेक्शन आपके काम आएगी, वहां तक ये रीजनल ज्योग्राफी काम आती है। यदि मैंने आपसे बोला कि भाई मैं एमपी से बिलोंग करता हूं और एमपी में एक समस्या है कि यहां पर जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत कम है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी दर यहां पर ज्यादा है। इसका मेन रीजन क्या है कि भाई एमपी में यदि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, औद्योगिकरण देखेंगे तो ये उतना ज्यादा नहीं मिलता है। अब ये क्यों नहीं मिलता है, इसका आंसर आपको देगी क्या रीजनल ज्योग्राफी। कि भाई एमपी और छत्तीसगढ़ का जब सेपरेशन हुआ तो मोटे मोटे आधार पर यदि बात की जाए तो जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया था ये छत्तीसगढ़ के पास चला गया, जितना फॉरेस्ट एरिया था ये एमपी के पास आ गया। अब फॉरेस्ट एरिया को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है जो वर्तमान में भी बनी हुई है, अर्थात 24 साल हो गए हैं, 24 साल होने जा रहे हैं, 1 नवंबर को हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आई है कि भाई किस प्रकार से एमपी को उस तर्ज पर विकसित किया जाए जैसे कालांतर में एलपीजी आने के पश्चात छत्तीसगढ़ को किया गया था, क्योंकि फंड तो बढ़ गया ना। तो यहां पर इन सभी पर्सपेक्टिव को, इन सभी पॉइंट्स को आपको समझने का मौका मिलता है रीजनल ज्योग्राफी में। अब यहां पर एक जो नेगेटिव पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि सर जब भी कोई सीरीज स्टार्ट की जाती है तो फैकल्टी एक्सपेक्ट करता है कि आप उस सीरीज को सपोर्ट करें। यदि मान लीजिए उसमें एंगेजमेंट नहीं आ पाता है तो भाई फैकल्टी भी इंसान है, फैकल्टी का जो मोटिवेशन है
फैकल्टी का जो मन है उसको भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है कि सर मैं किस प्रकार से अपना 100% दूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट अपनी ओर आकर्षित कर पाऊं, और यदि यह एंगेजमेंट नहीं आता है तो वह सीरीज को जल्द से जल्द खत्म करने का सोचता है, अर्थात यह सीरीज स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो आपसे यह अपेक्षित होता है कि यदि कोई भी सीरीज आई है तो आप उसको किस प्रकार से अपना 100% सपोर्ट देते हैं, किस प्रकार से आप उसमें एंगेजमेंट लाते हैं, और इस एंगेजमेंट के आधार पर याद रखिएगा जितना ज्यादा एंगेजमेंट होता है फैकल्टी को उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वह उतना ज्यादा प्रेशराइज करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता है। बस आपका एक सपोर्ट है कि लाइक, कमेंट और शेयर जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा शेयर करें, है ना। और यदि आपको इसके और भी फायदे मैं गिनाऊं तो सबसे बड़ा फायदा है, जैसे यदि मैं दो तीन क्षेत्रों के नाम ले लेता हूं, जैसे यदि आप भारत में बात करेंगे तो एक आ जाता है भाई चेन्नई, है ना, एक आपको देखने के लिए मिलता है चेन्नई, एक आता है बेंगलोर वाला एरिया, एक दिखाई देता है बेंगलोर वाला एरिया, एक आता है मैंगलोर वाला एरिया, एक आपको यहां पर खंबात देखने के लिए मिलेगा, इसके पीछे आनंद मिलता है, पश्चात यहां पर आपको कांडला देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर जैसलमेर मिलेगा। अब यदि इन सभी को मैं बोलूं कि भाई ये जितने भी एरिया मैंने बताए हैं आप इनको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में जमाइए, या फिर मैंने आपसे बोल दिया है कि इनको ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर में जमाइए। तो जब आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं ना, तो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में अब आपको एक एक स्टेट के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनकी लोकेशन याद हो जाती है। जैसे यदि हजारीबाग पठार की, ये तो हो गया रीजनल ज्योग्राफी से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सब कवर हो जाते हैं। यदि झारखंड का मैंने मैप बनाया और झारखंड के बारे में मैंने बताया कि भाई यहाँ की मेन रिवर दामोदर है, क्लियर, तो ये दामोदर नदी एक्चुअल में गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। अब इसके अंदर आप नहीं पढ़ेंगे कि भाई दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, और दामोदर बांध बना हुआ है बराकर नदी पर। जब आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहां पर आप उस स्टेट की उन रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि मेन है, जो कि महत्वपूर्ण है, और फिर इसी महत्वपूर्णता के आधार पर वहां पर मौजूद डैम्स के बारे में भी आप अध्ययन करते हैं। यानी कि चाहे वो हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वहां की इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझते हैं। अर्थात यदि दो तीन बातें मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं कि सबसे पहले तो जब आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रीजनल ज्योग्राफी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मैपिंग में आसानी हो जाती है ना, मैप को अच्छे से आप समझ सकते हैं, लोकेशन के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, साथ में वहां की वर्तमान और भूतकाल में जो समस्याएं हैं अर्थात इसके प्रॉफिट और लॉस को आप जान लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट आपको इसमें मौजूद दिखाई देंगे, इन सभी बारे में आप अध्ययन करते हैं। पश्चात इसके आप इसके इकोनॉमिक और इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप जानने का प्रयास करते हैं, और इससे आपकी समझ अच्छे से विकसित हो जाती है। और बच्चे मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी स्वयं में एक ऐसा विषय है जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप मिल जाएगा, और प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका जो आंसर है वह ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में एक बात कही जाती है, देयर शुड नॉट टू बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और डिलेमा व्हाइल चूजिंग द ऑप्शन ऑन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अर्थात आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में किसी भी प्रकार की संशय, किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं कर सकते हैं। इवन इसको आप अपने मन में भी सेट डाउन नहीं कर सकते हैं। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठें तो वहां बैठने से पहले आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी संशय हैं, जितनी भी भ्रांतियां हैं, आप इनको दरवाजे के बाहर छोड़कर आएं। और ये दरवाजे के बाहर छोड़ने का काम जब ही हो सकता है जब आप ज्योग्राफी पढ़ें और ज्योग्राफी के साथ एक एक रीजन का आप अच्छे से माइन्यूट तरीके से डिस्कशन करें। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई है। याद रखिएगा कि यह रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज कब कब आ रही है, तो वैसे तो ये डिसाइडेड डेज है हमारे कि ट्यूसडे के साथ थर्सडे यानी कि गुरुवार, और गुरुवार के साथ ये सैटरडे या संडे किसी भी दिन, ये 2 दिन में से एक दिन अपलोड होती है। इसका मेन रीजन ये है कि ये शाम को 5 बजे 5 PM ये अपलोड की जाती है, और जब ये 5 PM अपलोड की जाती है तो सैटरडे को ऑलरेडी ही चैनल पर एक प्रोग्राम आप सभी के लिए लाया जाता है, वीकली करंट कंपाइलेशन। तो वीकली करंट कंपाइलेशन के साथ इसकी टाइमिंग ओवरलैप कर जाती है। तो जब कभी वीकली करंट का कंपाइलेशन नहीं आता है तो हम सैटरडे को इसको अपलोड करते हैं, और यदि वीकली करंट कंपाइलेशन आया है तो ये संडे को अपलोड होती है। बट अपलोड होती जरूर है, वीक में 3 डेज ये अपलोड अवश्य होती है। अब जैसे इस बार जो गुरुवार था, इस दिन
15 अगस्त पड़ गया, तो 15 अगस्त के दिन यह अपलोड नहीं हो पाई। तो ऐसे यदि आप हॉलीडेज को हटा दें, यदि हम पॉसिबल, वैसे तो प्रयास होता है कि हॉलीडेज में भी ये अपलोड की जाए, पर यदि किसी कारणवश अपलोड नहीं हो रही है तो नेक्स्ट बार तो ये अपलोड होगी ही। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा 3 दिन, एक है ट्यूसडे, एक है थर्सडे, और सैटरडे या संडे में से एक दिन ये अपलोड होती है। अब ये इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, या फिर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर ये पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। बस आपको करना यह है कि इस सीरीज को ज्वाइन करना है और साथ में अपने ये पूरे के पूरे डाउट एक साइड से क्लियर करते जाना है। अब याद रखें कि इसके इतने फायदे हैं कि मैं यहां पर 3 घंटे तक लगातार इसके फायदे गिनाता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, फिर भी ये वीडियो खत्म नहीं होगा। रीजनल ज्योग्राफी के इतने ज्यादा फायदे निकल के आएंगे, परंतु ये वीडियो यदि ज्यादा लंबा होगा तो बट ऑब्वियस है कि यहां पर एंगेजमेंट नहीं आएगा। दैट इज वाई मैं इस वीडियो को कई पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और कई पार्ट्स के अनुसार मैं, यानी कि जब जैसे ऐसी वीडियो आते जाएगा तो वैसे वैसे स्थान के अनुरूप मैं आपको इसके फायदे गिनाते जाऊंगा। ये जो मेन 4 फायदे थे ये आपके मेन है। इज दैट क्लियर? तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, बेसिकली आप यदि P2I बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे कि इनमें जो बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं ये 19 अगस्त से हैं और ये जो ऑफर है ये 20 अगस्त तक वैलिड है। मैं इस आशा के साथ कि आप इन P2I बैचेस का पार्ट बन रहे हैं और आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, मैं आपको इन प्रतिज्ञा 2.0 बैचेस में देखना चाहूंगा। याद रखिएगा, AKB लाइव कोड मेरे लिए एक एप्रिसिएशन की तरह बिहेव करेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।